नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा दिग्गज एक पाइप कंपनी के बारे में। देखिए, पाइप इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो नंबर वन जो पोजीशन में जो है एस्ट्रॉल। तो एस्ट्रॉल के ऊपर मैं पिछले कुछ दिनों से पहले ही आपको वीडियो बना के दिया था, तब इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में आपको बता रहा था। तो आज मैं बात करूंगा एक एक मतलब देखा जाए तो एक पुराना कंपनी है, मगर स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से काम कर रहा है वो शानदार है और देखने के लायक है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं, एपोलो पाइप। तो एपोलो ग्रुप का एक दिग्गज कंपनी एपोलो पाइप्स, जिस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा वो एक अच्छा खासा आपको फायदा कंपनी दे रहा है। तो किस तरीके से दे रहा है और आपको इस कंपनी में कितना पोटेंशियल देखने को मिलेगा, उसी के बारे में बात करूंगा। तो बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल्स और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में, साथ ही साथ कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आप एंजल वन के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। और साथ ही साथ आप वहां से ट्रेड भी कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग के लिए सबसे लोएस्ट ब्रोकरेज चार्जेस है, और साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स बारे में। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको टोटली दिखा दूं। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन करीबन देखा जाए तो 2019 में नवंबर मंथ में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो 14 टू 15 इस नवंबर के मंथ में ही 2019 इस साल में कंपनी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी जैसे रॉकेट बन गया। कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस के आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कंपनी स्टार्ट होने के बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया, कोरोना का सिचुएशन आया तो कंपनी में जबरदस्त गिरावट हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे 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 करके रॉकेट बन चुके थे। जो कंपनी का प्राइस 200 के करीबन 200 रुपीज था, वो कंपनी टॉप लेवल में 2000 तक गया था। इसका मतलब समझ लीजिए वन करीबन करीबन आपको कितना शानदार यहाँ पे परसेंटेज आपको मिला होगा। तो 100% से भी ज्यादा कंपनी आपको रिटर्न दिया हुआ है। तो देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ पे 2000 तो चल रहा था, उसके बाद सडन इस तरीके से गिरावट क्यों हुआ और इस कंपनी अभी क्यों 615 रुपया 20 रुपया इस तरीके से रेंज में क्यों चल रहा है। देखिए, मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जो गिरावट हुआ यहाँ पे कोई क्रैश नहीं हुआ। स्टॉक इस कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर चुके थे, 2:1 रेशियो का बोनस। इसके मतलब आपके पास एक शेयर है तो एक्स्ट्रा 2 शेयर आपको मिल जाएगा। तो इस बोनस स्प्लिट डिविडेंड के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर बोनस क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होते हैं, स्प्लिट क्या होते हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सर्च करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे पूरा डिटेल्स में मैं डिस्कस करके रखा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो यहाँ पे बोनस इशू हुआ था। देखिए, बोनस इशू होने के बाद आपका प्राइस का एडजस्टमेंट हो जाता है। तो प्राइस एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी के देखिए स्टॉक में किस तरीके से गिरावट हुआ था, धीरे धीरे करके कंपनी का गिरावट हुआ था। तो अभी एक जबरदस्त जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, और वो भी बहुत बड़ा वॉल्यूम कैंडल लेकर। देखिए, इस कैंडल से ही पता चलता है कि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बाइंग हो रहा है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखिए, कोई रेड कैंडल अगर बड़ा होता तो मैं जरूर कहता कि कंपनी के ऊपर सेल आउट अच्छा खासा हो रहा है। अगर ग्रीन कैंडल अच्छा थोड़ा सा होता फिर भी मैं कहता है कि वॉल्यूम तो हो रहा है, उतना खास नहीं। मगर इतना बड़ा कैंडल, देखिए इतना बड़ा कैंडल बना और वो भी इतना ज्यादा वॉल्यूम लेकर, तो आप जरूर कहेंगे कि इसके एक ब्रेकआउट हो चुके हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, जो देखिए मैं सपोर्ट के हिसाब से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी सॉरी रेजिस्टेंस के हिसाब से, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस था, और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पे एक अप मूवमेंट में गया। तो मुझे लगता है एक नया हाई यहाँ पे अचीव किया है, 52 वीक का एक नया हाई अचीव किया और एक नया हाई अचीव करने वाले हैं। तो उस लेवल तक ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो अभी कितना दूर तक जाएगा और कैसे जाएगा वो तो बात की बात है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में नॉर्मली एडजस्टमेंट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रैली यहाँ पे हाई जो लेवल है, इस लेवल को फिर से ब्रेक करने वाला है। तो इस लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो एक बड़ा मूवमेंट फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करने से
आपको हमेशा एक बार उस कंपनी के वेबसाइट विजिट कर लेना होगा, क्योंकि वेबसाइट से ही आपको पता चलता है कि कंपनी किस फील्ड में काम कर रहा है और किस तरीके से बिजनेस कर रहा है। देखिए, आप कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए पीवीसी पाइप, आप सभी जानते हैं पीवीसी जो पाइप है उसके ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। इसका जो बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं प्लम्बिंग के ऊपर, यहाँ पे देखिए एयर कल्चर के ऊपर, सॉरी एग्रीकल्चर के ऊपर एंड इंडस्ट्रियल के ऊपर, यहाँ पे देखिए सावरेज के ऊपर एंड यहाँ पे देखिए आदर्श वाटर पंप और बाथ फिल्टर। तो इस तरीके से मतलब बिजनेस के ऊपर कंपनी जुड़े हुए हैं और कंपनी के टोटली जो पीवीसी पाइप के ऊपर और फिटिंग्स के ऊपर काम करते हैं और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। देखिए कंपनी टोटली दिखा रहा है कि कंपनी 35 ईयर्स पुराना है। साथ ही साथ कंपनी का 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मतलब आप कंपनी का जो प्रोडक्शन बन रहा है वो 5 यूनिट में बन रहा है, 5 टोटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेन। कंपनी का लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। साथ ही साथ 33 एक्स यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कंपनी का टोटल जो प्रोडक्शन होते हैं 60,000 टन यहाँ पे टोटल पाइप के प्रोडक्शन होते हैं। पैन इंडिया में कंपनी का सक्सेसफुल यहाँ पे सेल्स का सब सेल्स एंड सपोर्ट है। ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी जगह पे सेल्स एंड सपोर्ट मिल जाएगा। करीबन 1,25,000 मैट्रिक टन पर एनम कंपनी प्रोडक्शन करते हैं और कंपनी देखिए लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन करते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे देखिए कंपनी का जो क्लाइंट्स है उसके ऊपर कंपनी ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉजिटिव बात कंपनी यहाँ पे बता रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी का पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली आप देख सकते हैं, कंपनी का जो पाइप्स फिटिंग्स और टैंक्स जितने सारे हैं इसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो पाइप इंडस्ट्रीज में जायंट जो है वो एस्ट्रॉल है और ये जो कंपनी है इंडिया का नंबर 8 पोजीशन में रहने वाला एक कंपनी है। तो फिर भी कहूंगा कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है आपको बहुत बहुत शानदार फ्यूचर में ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि इसका फंडामेंटल के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए बहुत छोटा कंपनी है। मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, आप इस तरीके से रिटर्न देखकर कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं उससे पहले कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट को जरूर देखना। और कंपनी एक देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप टाइप मतलब ज्यादा वोलाटिलिटी, तो आप इस तरीके से वोलाटिलिटी झेल सकते हैं। करीबन 15-20-30% तक गिरावट आप झेल सकते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर रह सकते हैं। आप देखेंगे तो स्टॉक में जो पीई रेशियो है वो 47.6 है, मतलब कंपनी के ऊपर जो इंडस्ट्रीज पीई रेशियो है वो 32 है। तो अराउंड देखा जाए तो नजदीकी है, उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी देखिए 30 के ऊपर है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा मुझे दिख रहा है। देखिए पीई रेशियो राकेश झुंझुनवाला जी ने खुद ही बताया है कि कंपनी अगर अच्छा है, उसका पी रेशियो भी ज्यादा है, तो लोग उसमें पैसा देने के लिए कोई मतलब कंजूसी नहीं करेगा। क्योंकि देखिए कंपनी मान के चलिए 5 स्टार होटल में गया है और उसमें आप खाना ऑर्डर देते हैं और उसको प्राइस ज्यादा है, तो आप कहेंगे तो उस प्राइस में मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर दूं तो मुझे अच्छा खासा कम प्राइस में मिल जाता। तो कि इस तरीके से कुछ बात नहीं होते हैं। अच्छा कंपनी के ऊपर आपको पैसा लगाना है, अच्छा कंपनी से आपको रिटर्न चाहिए, तो आपको पी रेशियो हाई वैल्यूएशन में भी आपको खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है करीबन करीबन 0.06। तो इस कंपनी की एक चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी जो है टोटली डेप्ट फ्री, मतलब डेप्थ टोटली रिड्यूस कर रहा है। कंपनी के डेप्ट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के एनुअल जो इनकम है वो 44 करोड़ का है और डेप्ट जो है वो 23 करोड़ का है। कंपनी के हाथ में कैश जो है वो नेगेटिव में है, थोड़ा सा नेगेटिव इशू है। इन्वेंटरीज डे, कंपनी का इन्वेंटरीज में ज्यादा टाइम लग रहा है, ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। डेटोस जो डे है वो 44 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो कंपनी देखिए अर्निंग पर शेयर कंपनी 12.5 रुपया अर्निंग कर रहा है, तो उतना खास अर्निंग यहाँ पे नहीं दिखा। तो कंपनी के कुछ पोर्स जो है वो पॉजिटिव में है, कुछ कॉन्स में है जो नेगेटिव में है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो कंपनी देखिए कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में आने वाला कंपनी है और कंपनी के देखिए हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया, प्रॉफिट कभी भी लॉस नहीं किया, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट किया। बीच में उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर भी देखिए देखिए करीबन करीबन 2000 करोड़ का मार्केट कैप रहने वाला कंपनी तो 17-15-20 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, मतलब कोई खराब नहीं है। साल भर की बात करें तो साल भर में कंपनी, पहले तो कंपनी कुछ भी प्रॉफिट नहीं करते थे, अभी कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहा है। 16 करोड़, 22 करोड़, करीबन 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, इस 50 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो प्रॉफिट को अभी मेंटेन कर रहा है और ग्रोथ भी हो रहा है। कंपनी आपको रिटर्न जो दिया वो छप्पर फाड़ के दिया, क्योंकि कंपनी आपको एवरेज रिटर्न 50% के ऊपर दिया है, मतलब हर 2 साल में कंपनी आपका फंड डबल किया है। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ
कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मतलब प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए सेल्स उतना ज्यादा नहीं हो रहा है मगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो अर्निंग रेशियो है, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है। तो कंपनी का देखिए जो कॉर्पोरेट एक्शन में जाओगे तो आप देखेंगे बोनस कंपनी 2:1 रेशियो का बोनस दिया 2021 दिसंबर मंथ में। उसके बाद कंपनी के जो प्राइस रेंज है वो एडजस्टमेंट देखने को मिला। कंपनी आपको डिविडेंड सिर्फ एक बार ही दिया है, कंपनी दूसरे बार डिविडेंड नहीं दिया। ये भी थोड़ा सा पॉइंट्स थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। फिर भी देखिए डीमार्ट जैसी कंपनी वो कभी भी डिविडेंड नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। तो इस तरीके से सोचना मत, कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दे रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले ना मिले, कंपनी अच्छा है तो उसके ऊपर बने रहना चाहिए। देखिए प्रोमोटर तो 52% होल्डिंग करके रखा। उसके बाद देखेंगे तो एफ के पास 1%, डीएस के पास 11%, पब्लिक के पास 34%। देखिए एफ उतना ज्यादा एक्टिव इस कंपनी के ऊपर नहीं है, मगर डीएस ने अच्छा खासा माल यहाँ पे उठा के रखा। और जितने सारे डीएस कंपनी इसमें माल उठा के रखा आप यहाँ पे इस डेटा को देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर सोचना। और अभी तक अपने इस स्टॉक के ऊपर स्टडी नहीं किया तो थोड़ा सा स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।